हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये मेकअप लुक। ये मेकअप लुक आप किसी भी इवेंट के लिए कर सकते हो, फॉर एनी पार्टी मेकअप और वेडिंग गेस्ट मेकअप। यू कैन डू दिस इन अ वेरी सिंपल मेथड। आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट दिस लुक विथ द स्किन केयर, स्किन प्रेप जो मेकअप से पहले बहुत ज़रूरी है होना। First step I did was cleansing my face. After that I used this mist from Kama Ayurveda. I'll link all the products which I'm using in the description box below so you can check it out. उसके बाद I used moisturizer from Cetaphil. It's a very good moisturizer. Moisturizer बहुत important part play करता है मेकअप के लिए, so do not skip it. बहुत अच्छे से moisturize करना है हमें face before starting any makeup. नेक्स्ट इज़ आई एम यूजिंग अ लिप बाम फ्रॉम टू फेस्ड। लिप बाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि लिप्स चैपी ना दिखें बिल्कुल भी। नेक्स्ट स्टेप आई यूज्ड बॉबी ब्राउन फेस बेस विच इज़ अ मॉइस्चराइज़र प्लस अ प्राइमर। इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, आई लव दिस प्राइमर। प्राइमर को अपने फेस पे अच्छी तरीके से ऑल ओवर अप्लाई करें। ऑल ओवर द फेस प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत ही स्मूथ कैनवस देता है मेकअप को। एंड ऑल्सो नॉट फॉरगेट दी आई एरिया। आई एरिया पे प्राइमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज यहाँ की स्किन बहुत ज़्यादा थिन होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ आवर फेस। तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे प्राइमिंग कर ली है एंड माई फेस इज़ रेडी फॉर द मेकअप. For the next step, I'm taking Forever 52 palette. This is a very versatile palette if you're looking for all-in-one palette for concealing, for color correcting. I'm starting off with my eyes. सबसे पहले मैं एक लाइटर शेड कंसीलर लगाऊंगी अपनी लिड्स पे और अच्छी तरीके से उसे ब्लेंड करूंगी. इससे क्या होगा, इससे जो भी कलर हम अप्लाई करेंगे आई शैडो के तौर पे वो बहुत अच्छी तरीके से खिल के दिखेगा आईज पे. सो इसीलिए आई बेस लगाना बहुत ज़रूरी है. I'm taking the Too Faced Natural Lust palette. It's a very good nude palette. I love this palette because इसमें सारे nude shades हैं and you also have a black, you have a shimmery shades. So first I took a lighter brown color for transition. Transition shade के लिए सबसे पहले मैंने ब्रश में लाइट ब्राउन कलर लिया एंड देन आई डस्टेड ऑफ द एक्सेस. उसके बाद हमें कुछ इस तरीके से अपनी क्रीज पे कलर डिपॉजिट करना है एंड उसे बहुत अच्छी तरीके से इस मोशन में ब्लेंड करना है. ट्रांजिशन शेड लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सो डू नॉट मिस इट. एंड अच्छी तरीके से टाइम लेके इसे ब्लेंड कीजिए बिकॉज जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा आई शैडो हमारा दिखेगा. दिस वॉज द फ्लफ़ी ब्रश विच आई यूज फॉर माई ट्रांजिशन शेड. एंड द नेक्स्ट ब्रश आई एम यूजिंग इज़ द स्मॉल फ्लफ़ी ब्रश. With the help of small fluffy brush we'll take a little darker brown color and हम इसे deposit करेंगे on the outer corner of the eyes. इससे थोड़ा depth effect आएगा. अच्छे से blend करना है हमें ये dark brown color and you can see my both the eye. इस तरीके से दोनों eyes पे करना है हमें. And then I took a flat brush. इसकी मदद से I'm taking a concealer lighter shade and इस तरीके से हम अपनी कट क्रीज के लिए कंसीलिंग करेंगे. बहुत इजी स्टेप है. इसी तरीके से इफ़ यू विल डू इट बहुत आसानी से यू वुड बी एबल टू क्रिएट दिस लुक. इस तरीके से हमें कंसीलर अच्छे से ब्लेंड करना है सो दैट वी कैन डिपॉजिट अ कलर ऑन इट, ऑन टॉप ऑफ इट. इस तरीके से ब्लेंड इट नाइसली विद द हेल्प ऑफ फ्लैट ब्रश एंड बहुत ही अच्छा नीट लुक निकल के आएगा. सेम प्रोसीजर you have to repeat on both the eyes. Then I'm taking same dark brown color to diffuse it into the crease line. बिल्कुल भी ऐसे harsh line नहीं लगनी चाहिए कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कंसीलर की लेयर नहीं दिखनी चाहिए. So you have to blend it nicely. Then I'm taking a shimmery shade of golden color. This is how it looks. मुझे एकदम सिंपल लुक चाहिए था, नो एक्स्ट्रा चंकी और कुछ ऐसा पॉप ऑफ कलर नहीं, एकदम सिंपल ब्राउन कलर जो हर एक आउटफिट पे सूट होता है. दैट इज़ वाई आई नेम दिस ट्यूटोरियल एज अ बिगिनर फ्रेंडली बिकॉज ब्राउन एक ऐसा कलर है ना जो हर एक आउटफिट पे सूट होगा. सो यू कैन क्रिएट दिस लुक ऑन एनी कलर ऑफ ड्रेस, एनी टाइप ऑफ ड्रेस एंड ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा.
सो नेक्स्ट कलर विच आई टुक इज़ ब्लैक. हल्का सा ब्लैक लेना है हमें, नॉट टू मच, एंड उसे अच्छे से डस्ट ऑफ करके ओनली ऑन दी आउटर कॉर्नर पे लगाना है एंड अच्छे से ब्लेंड करना है. स्मॉल ब्रश ही लीजिएगा एंड इस तरीके से कुछ यू हैव टू ब्लेंड दी आउटर कॉर्नर अच्छे से. बिल्कुल भी कलर लेफ़्ट ओवर नहीं लगना चाहिए, लेफ़्ट आउट नहीं होना चाहिए. अच्छे से उसे स्मॉल ब्रश से ब्लेंड करना है. एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई आईज़. इट शुड लुक लाइक दिस. फिर मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लियर किया जो भी गिरा था फेस पे. इसीलिए आई प्रेफर टू डू दी आई पार्ट फर्स्ट, बिकॉज जो भी शिमर पार्टिकल या कुछ भी हमारे आई शैडो फेस पे गिरते हैं तो यू कैन ईज़िली क्लीन इट. सो आई एम स्टार्टिंग विद द बेस. सबसे पहले मैं कलर करेक्ट करूँगी. फॉर कलर करेक्टिंग आई एम टेकिंग 1 to 2 शेड डार्कर कंसीलर फ्रॉम माई स्किन टोन. एंड जहाँ पे मेरे अंडर आइज़ पे आई अप्लाई इट, एंड ऑन दी एरियाज़ वेयर देर इज़ अ लिटिल बिट डार्कनेस, वहाँ पे मैं ये कलर लगाऊंगी. कलर करेक्शन के लिए मैं ये मेथड ज़्यादा यूज़ करती हूँ. इट्स अ वेरी गुड मेथड. जस्ट टेक 1 or 2 शेड डार्कर देन योर कंसीलर and blend it all over the place where you find there is a darkness, especially your under eye area, and wherever you feel there is a tanning or थोड़ा बहुत ऐसे browny spots है. So just take 1 to 2 shades darker concealer and you are good to go. This is how it will look. This is how the face looks after color correction. इसके बाद I am taking concealer. This was from L'Oreal Professional Use, L'Oreal Infallible Concealer. I forgot to show on the video, but it's fine. So सबसे पहले मैंने कलर करेक्शन किया. उसके बाद I took 1 shade lighter concealer from my skin tone, and इस तरीके से you have to apply your concealer. कंसीलर्स को अच्छी तरीके से अपने ऑल द डार्क स्पॉट्स पे लगाना है, अंडर आइज एंड इवन योर टी जोन, फोरहेड, एवरीवेयर वेरेवर यू फील देयर इज़ अ नीड टू हाईलाइट पॉइंट. सो ऑन दैट स्पॉट्स यू कैन अप्लाई योर कंसीलर. एंड इस तरीके से ब्रश एप्लीकेशन इज़ मच मोर ईजियर एंड यू कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यू यूजिंग. अच्छे से इसे अप्लाई करना है एंड 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रहने देना है टू सेट इट. देन आई एम टेकिंग माई ब्यूटी ब्लेंडर, अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर, एंड ब्लेंडिंग ऑल दी कंसीलर पॉइंट वेरी वेल. अच्छे से इसे ब्लेंड करना है अंडर आइज एरिया एंड वेर एवर यू हैव अप्लाइड योर कंसीलर, ब्लेंड इट नाइसली विथ योर ब्यूटी ब्लेंडर. जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना ज़्यादा अच्छा बेस दिखेगा. सो कीप ब्लेंडिंग. एंड उसके बाद आई एम टेकिंग माई सेटिंग स्प्रे एंड आई अप्लाइड द सेटिंग स्प्रे ऑन ब्यूटी ब्लेंडर एंड देन आई एम ब्लेंडिंग इट अगेन. इससे और भी ज़्यादा फ्लॉलेस फिनिश आती है इन मेकअप. यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस टेक्निक. इट्स वेरी ईजी. जस्ट spray your setting spray on beauty blender and just apply it all over the face after concealing or after foundation. इस तरीके से बेस अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है, बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है. नेक्स्ट आई एम टेकिंग इज़ अ कंटोर शेड 1 to 2 shade darker than my skin tone, and I am contouring my nose area and अच्छी तरीके से इसे भी ब्लेंड करना है हमें. Next I am taking L'Oreal concealer. This is a lighter concealer from my skin tone, 1 to 2 shade lighter concealer, and इस तरीके से I am highlighting all the points जहाँ पे मुझे थोड़ा brightening effect चाहिए. तो all the points where I want little brightness वहाँ मैं concealer लगाऊंगी. You can do the same method. I like to highlight my forehead area and my under eyes. So I'm going to finish this look with just concealers. I'm not using any foundations for this look. Concealer से ही you can achieve such a good base. So think you just need a concealer to create this look. How simple it is. I have not used any foundation, just a good concealer.
that is all you need. So this is how I'm blending my concealers out properly. बहुत अच्छी तरीके से कंसीलर ब्लेंड हो जाना चाहिए. This was the highlighting shade and here I'm good to go. Next step is Benetint. I am using Benetint from Benefit Cosmetics. You can also take any liquid blush or you can also take any cream blush and just dab it on your cheeks. Blend it nicely with the help of a beauty blender, or you can also use your blush brush. You can use that. And next I'm taking a compact. This is from a Smashbox palette, all-in-one face palette. So I'm not using any loose powder because मुझे एकदम sheer finish चाहिए, not too much. So that is why I used a compact to set my face all over. So यहाँ पर मेरा बेस एकदम अच्छी तरीके से सेट हो गया है. Now it's time for my brows. अच्छी तरीके से हमें अपने brows को भी fill up करना है. जहाँ जहाँ you feel like there is a missing hair, you can use pomade, and if you feel like you have a fuller eyebrows, then you can just go for powder products. And I am brushing my brow hair first and then filling the brown color. This is how you should fill up your brows. I am using this palette. This is from Pack Cosmetics. It's an amazing palette for your all the brow things. It has 4 shades and I'm in love with it. I'm using it since 2 years. It's amazing. You can see the difference. You just need to give a good strokes for creating such a beautiful brows, and it looks so natural. It looks beautiful. So this is how my brows look. इसी तरीके से अच्छी तरीके से you have to make your brows. Brows plays a very important role in your makeup. It gives a very defined look to your eyes and to your whole face. And this is how I am brushing the other brows also. It's very easy to use and it's very convenient. अगर आपने कोई और बेस टेक्निक ना भी की हो and you're just done with the brows and your lips, you are good to go. So this is the look. Next I'm gonna be using is a bronzer. This is from Hoola. And it's an amazing bronzer for any natural looking makeup. You can use this and it gives a very good effect. This is how I'm blending it out and I'm contouring my nose. This is my most favorite part because I just love the effect it gives to my nose. And this is how you can contour. I just love this. I love it. Nose contouring is my favorite part because it gives a super good lift to your entire makeup. It just gives your face a very good definite shape. So if you are someone like me, please go ahead and do your nose contouring. You will love it. You will love the final result. You'll love how it looks. So that's why I take so much time to contour my nose. I just love to do that. Next thing I'm using is a blush, a very neutral shade blush, and I'm dusting off the excess and apply it on your cheek area. If you are chubby like me, you can just apply it on the sides, and if you want a fuller cheek effect, then you can go till your apple of the cheek. I am gonna apply it on my nose as well. It gives a very good effect. आप भी ये टेक्निक ट्राई कर सकते हैं. Apply it on your nose a little bit. It gives a very rosy effect. So then I'm gonna be finishing off with my look with a good setting spray. This is from Charlotte Tilbury and it's an amazing setting spray. I just love it. It gives a very good finish to the face. Next I'm gonna line my lips with the help of Hoola bronzer. This technique is very easy and it makes the work so much easier. Even if you go wrong in lip lining, you can just erase it because this is a powder product. So next thing I'm going to be using is a red lipstick. I was about to wear a black dress, so I thought I should give it a try for a red lipstick. If you are wearing any other dress, you can choose according to your dress color. So here I'm making an ombre lip effect where I'm keeping both the sides darker and
a lighter color on the inner side. I really wanted to try this hack. This I saw on Instagram and I just really wanted to give it a try, and it turned out really beautiful. I really liked it how it was looking, and मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से blend किया है. एंड ऑल्सो मेक श्योर जो भी कलर आप आउटर कॉर्नर्स पे लगाएंगे दोनों साइड्स वो अच्छी तरीके से लाइट कलर के साथ भी ब्लेंड हो जाए. एंड दिस वाज माय फाइनल लुक. You can also try this makeup look. It will go on any color of outfit. Just choose your lipstick according to your dress. Next thing I used was a mascara. This was from Estee Lauder and this mascara is just amazing. If you just want to use mascara and no heavy lashes. So this is how it was looking after mascara. And this look is completely without any foundation. This is just concealer. एंड उसके बाद मैंने अपनी अंडर आइज़ को भी अच्छे से ब्लेंड किया विद द ट्रांजिशन शेड विच आई यूज्ड अर्लियर. एंड डार्क ब्राउन कलर जो हमने आउटर कॉर्नर्स पे लगाया था उसके साथ मैंने लोअर लैश लाइन अच्छे से ब्लेंड की. आई होप यू गाइज लाइक्ड माई वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब and do let me know in the comment section if you like the video. Thank you. Bye bye.